हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रिटन एग्जाम पे जो कि पीएचडी के लिए लिए जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे रिटन एग्जाम सिलेबस पे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा पीएचडी के एडमिशन के लिए लिए जाते हैं। हम बात करने वाले हैं इस एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर पे, क्वेश्चंस टाइप पे और इम्पोर्टेंट एरियाज़ पे जहाँ से क्वेश्चंस इस रिटन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि पीएचडी का जो रिटन एग्ज़ाम है आखिर वो क्या है? देखिए, पीएचडी एडमिशन के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है और इसी एंट्रेंस टेस्ट को हम पीएचडी का रिटन एग्ज़ाम कहते हैं। इस रिटन एग्ज़ाम के थ्रू यूनिवर्सिटी चेक करती हैं आपके सब्जेक्ट की नॉलेज को, वो टेस्ट करती हैं आपके रिसर्च एप्टीट्यूड को और इसके अलावा वो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को भी इवैल्यूएट करती हैं। आइए अब समझते हैं कि ये जो एग्ज़ाम होता है, इसमें जो क्वेश्चंस पेपर पूछे जाते हैं, उनका पैटर्न क्या होता है? देखिए, यह जो एग्ज़ाम है, ये बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड है, जिसे हम पार्ट ए और पार्ट बी कहते हैं। पार्ट ए में रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पार्ट बी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट होता है, वो एमसीक्यू या डिस्क्रिप्टिव दोनों तरीके से हो सकता है। और जनरली इस एग्जाम की जो ड्यूरेशन होती है वो 1 टू 2 आवर्स की होती है। आइए अब पार्ट 8 को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, पार्ट ए बात करता है रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। इस पार्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिक स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग से और साथ ही साथ डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आइए अब रिसर्च मेथोडोलॉजी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी आपसे पूछती है। देखिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं रिसर्च के टाइप्स के बारे में, रिसर्च डिजाइन के बारे में, सैम्पलिंग मेथड्स के बारे में, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बारे में और इसके अलावा रिसर्च एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आइए अब समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स और क्वांटिटेटिव एरिया से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी आपसे इस एग्जाम के थ्रू पूछती है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं मीन, मीडियन, मोड से रिलेटेड, स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन से रिलेटेड, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड और एनोवा से रिलेटेड। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस एरिया में जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली स्टैटिस्टिक्स से पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरह के होते हैं। यहाँ पे हमने मैनेजमेंट का एग्जांपल लिया है। तो आइए देखते हैं कि अगर आपने मैनेजमेंट स्ट्रीम चूज़ की है पीएचडी के लिए, तो आपसे किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएँगे। यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, वो पूछे जाएँगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से रिलेटेड, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड, ऑपरेशंस मैनेजमेंट से रिलेटेड, क्वालिटी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एचआरएम और मार्केटिंग से रिलेटेड। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर आपने मैनेजमेंट स्ट्रीम को चूज़ किया है, तो मैनेजमेंट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस एग्जाम में कवर होते हैं। एक अनदर एग्जांपल को ले लेते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड। जी हाँ, अगर आपने पीएचडी के लिए इंजीनियरिंग स्ट्रीम को सिलेक्ट किया है, तो किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उसे समझ लेते हैं। देखिए, कोर टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि सपोज आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग को चूज किया है, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और थ्योरी ऑफ मशीन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाएंगी और कॉन्सेप्ट बेस्ड टेक्निकल क्वेश्चंस भी आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर आप पीएचडी में इंजीनियरिंग स्ट्रीम को चूज कर रहे हैं, तो आपका अपने कोर टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे अच्छा कमांड होना चाहिए। आइए अब क्वेश्चन के पैटर्न्स को समझ लेते हैं कि क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है वो किस तरह का होता है। देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। लगभग 50 से 100 क्वेश्चंस तक आपसे पूछे जा सकते हैं। यह भी पॉसिबल है कि नेगेटिव मार्किंग भी हो, यानी कि गलत आंसर देने पे आपके नंबर यहाँ पे कटें। और यह भी पॉसिबल होता है कि केस बेस्ड और शॉर्ट आंसर्स आपसे यहाँ पे पूछे जाएं। आइए देखते हैं कि पीएचडी के जो एग्जाम्स होते हैं उनका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। तो पीएचडी के एग्जाम्स होते हैं उसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो मॉडरेट है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी यह भी चेक करती है कि आपने एनालिटिकल थिंकिंग की
पावर है या नहीं। पीएचडी के एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इस पर भी बात करते हैं। देखिए, पीएचडी के एग्जाम के लिए आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ आपको बेसिक स्टैटिस्टिक्स को भी प्रिपेयर करना चाहिए। आपको अपने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, उनका भी मास्टर होना चाहिए। आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर जो हैं, उनको भी सॉल्व करना चाहिए और साथ ही साथ आपको इंटरव्यू की तैयारी भी करनी चाहिए। देखिए, जब आप पीएचडी के एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, तो रिटन एग्ज़ाम के साथ-साथ इंटरव्यू भी कंडक्ट होता है और इंटरव्यू की भी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो आप ये मान के चलिए कि पीएचडी एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए आपको इंटरव्यू भी क्लियर करना होगा। आइए अब देखते हैं कि पीएचडी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते समय कौन-सी कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं। इग्नोरिंग रिसर्च मेथोडोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस को इग्नोर करना, स्टैटिस्टिक्स की तैयारी ना करना, सिलेबस को रिव्यू ना करना, इंटरव्यू स्टेज को अंडरएस्टिमेट करना। तो यह कुछ गलतियां हैं या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि स्टूडेंट्स करते हैं। आपको यह इंश्योर करना चाहिए कि अगर आप पीएचडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस तरह के मिस्टेक आप ना करें। देखिए, जो मेरी फाइनल एडवाइस है आप सभी के लिए, वो यह है कि आप अपने सब्जेक्ट के जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उन पे फोकस कीजिए। अपने रिसर्च फंडामेंटल्स को स्ट्रेंथन कीजिए। कंसिस्टेंट वे में एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और तैयारी करते समय स्ट्रेटजी बना के तैयारी कीजिए। यहाँ पे स्ट्रेटजी बनाने का मतलब यह है कि आपको क्लियर है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा, वो पार्ट ए और पार्ट बी में आएगा। तो आपको यह ध्यान देना है कि पार्ट ए में आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की होगी और पार्ट बी और इंटरव्यू के लिए जो आपकी तैयारी है वो किस लेवल की होनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपने क्वेश्चंस को पूछिए और साथ ही साथ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।